देखो आज अपना टारगेट है एरर डिस्कशन करना। हर एग्जाम में एरर आता है और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने को अगर ठीक से राइटिंग करनी है तब भी ठीक राइटिंग आनी चाहिए, वरना गलत लिख देते हैं। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से हेल्प मिलती है। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। रॉन्ग, मदर्स ही आएगा। रॉन्ग। देखो मैं दो बातें समझाता हूं। एक तो जो क्लरिकल एग्जाम का फेवरेट एरर है वो क्या है, देखो हमेशा क्या होता है, कभी भी वन ऑफ लिखा भी लेना, वन ऑफ द मतलब कि आगे कोई भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉय कभी भी नहीं होगा, ये गलत है। सही क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज। हिंदी क्या बन रही है इसकी, कई सारे लड़कों में से एक लड़के की बात हो रही है, तो कई सारे लड़कों में से एक है तो कई सारे तो 80 आएगा ना, इसलिए क्या आएगा, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स ही आएगा। ये बात सही। अब देखते हैं कि एरर क्या है। अब देखते हैं इसका एरर क्या है। देखो शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट, देखो दैट यहां पे है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट यहां पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है। इनका जनरली काम क्या है, रिलेट करना। ये पीछे वाले नाउन को आगे वाले सेंटेंस या वर्ब हेल्पिंग ऑफ से रिलेट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन रहते हैं ये। अब बताओ यहाँ पे मदर्स एक है कि ज्यादा है, इसलिए इसका हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पहला एरर। सेकंड देखते हैं, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। व्हाट इज द एरर। देखो एरर निकालते टाइम आप जरूर हिंदी भी बनाओ। हिंदी क्या बन रही है, जॉन, मैंने और हरी ने अपना काम खत्म कर लिया। देखो सिंपल सेंटेंस है। देखो नहीं, पहली बात तो जॉन, मी एंड हरी नहीं होगा, मैं कारण समझाता हूं। देखो जब भी आप किसी वाक्य की स्टार्टिंग करते हो ना, जिसकी आप बात कर रहे हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जिसकी से मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं तो आप सब्जेक्ट हो। तो जब सब्जेक्ट होता है ना, जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमेशा सेंडर होता है। मी रिसीवर है, आई सेंडर है। स्टार्टिंग में या जिसकी आप बात कर रहे हो हमेशा सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, यानी कि आई लिखा जाएगा, मी तो लिखा नहीं जाएगा। देखो जब कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना तो उसका पैटर्न है 2 3 1। देखो दो तरह से वाक्य लिखा जाता है इंग्लिश में, या तो 2 3 1 से लिखा जाता है या 1 2 3 से लिखा जाता है। ठीक है ना, आपने इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखना है उसमें 2 3 लोगों की बात कर रहे हो आप, तो या तो 2 3 1 पैटर्न या 1 2 3 पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। 2 3 1 का पैटर्न का मतलब क्या होता है, यू, ही एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। 1 2 3 का मतलब है वन, आई, यू एंड ही। अगर आपका वाक्य नेगेटिव है तो हम लिखते हैं 1 2 3। क्या लिखते हैं, 1 2 3। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो हम लिखते हैं 2 3 1। अब यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, जॉन, आई, ये तो 1 बीच में आ गया है ना। देखो या तो 1 लास्ट में आता है या बीच में स्टार्टिंग में आता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका पैटर्न सही नहीं है। जॉन, हरी एंड आई, क्योंकि वाक्य न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, इसलिए हम आई को पीछे लेके जाएंगे, ये इसका एरर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर द माउस नो द लायन वर कॉट। बिल्कुल सिंपल है, नीदर के बाद माउस है, नोर के बाद लायन है, लाइन एक है, एक है तो क्या आएगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। देखो पहली बात तो यहाँ मिस्टेक है कि मोडाल के बाद फिफ्थ में लगा रखी है। हमें पता है इंग्लिश में 13 मोडाल है, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, 13 मोडाल है। हर मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगती होती है। दूसरी बात है कि अगर मैं यहाँ पे विल काट दूं तब भी ये गलत है, क्योंकि यू के साथ रिटर्न्स नहीं आता होता, रिटर्न आता होता। तीसरी यहाँ पे मैं समझ सकते हैं कि कभी भी दो विल की पेयरिंग नहीं होती। हमने टेंसेस के टाइम पे पढ़ा था कि 2 फ्यूचर सेंटेंसेस कैन नेवर बी कंबाइंड, राइट। तो यहाँ पर क्या है, विल दे रखा है तो पेयरिंग किससे होगी, प्रेजेंट से होगी। हमने पढ़ा था फ्यूचर की पेयरिंग किससे होती है, हमेशा प्रेजेंट से होती है। ठीक है ना, तो कौन सा विल हम कट करेंगे, कंजंक्शन के बाद वाला विल कट हो जाता है। तो अलग अलग तरीके इसकी जस्टिफिकेशन देने के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. बताओ what is the error? हिंदी बनाओ पहले, पहले हिंदी बनाओ। देखो सबसे पहला काम है हिंदी बनाओ। हॉबी थी। देखो क्या सेंस कर रहा है, कोई एरर है या नहीं है। देखो अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, 25-30 सेकंड लग रहे हैं एरर को निकालने में, इसका मतलब एरर नहीं है, छोड़ दो उसको। या तो आपको पता नहीं लग रहा या एरर नहीं है।
पता नहीं लग रहा रिस्क ले रहे हो आप, यानी कि नेगेटिव मार्किंग तरफ लेके जा रहे हो, और पेपर में नेगेटिव मार्किंग आपका भट्ठा बैठा देती है। तो यानी कि अब टाइम लग रहा है ना, इसका मतलब पंगा ले रहे हो खाम खा का, इसलिए क्या तो क्वेश्चन को छोड़ दो। वैसे इसका आंसर क्या है? नो एरर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, बताओ या नो एरर, व्हाट इज द एरर? हिंदी बनाओ, हिंदी बनाओ। अचानक से मिला, एक्सीडेंटली मिला। देखो, कभी भी नेक्स्ट या लास्ट लिखा मिले, इनके पहले प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता। लास्ट संडे होगा, ऑन लास्ट संडे नहीं होता। ये एडवर्ब जब हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें आता है एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ एरर बताओ क्या? हाँ जी बताओ, सेवेंथ एरर क्या है? ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, वो खुद को बड़ा ज्ञानी समझता, बड़ा महान समझता। कारण, देखो कभी भी आप सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद एज नहीं लिखा जाता। क्लियर, सिंपल एरर है। सेल्फ वाला शब्द आ जाए उसके बाद एज लिखा मिल जाए, सीधा एरर निकाल, सुपरफ्लूस का एरर बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताओ। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट या नाउन का एरर बनता है यहाँ पे, आपको क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। देखो पोइट्री के स्पेलिंग क्या होते हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था, सीनरी, पोइट्री, ग्रीनरी, ये वर्ड्स क्या, फर्नीचर, ये वर्ड्स क्या होते हैं? हमेशा एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन बनता ही नहीं है। तो पोइट्री कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश का, राइट। तो ये एरर बन गया हमारा। नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं कि पोइट्री रहेगा। नेक्स्ट बताओ। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कांट पास, देखो इसको बोलते हैं जल्दबाजी। पूनम ने क्या किया, देखने से पढ़ा तो नहीं है आपने, और पढ़ते ही आपने कह दिया कि नोट नहीं आएगा। कारण क्या है? आपने सुपरफ्लूस कर लगा दिया, एनलेस आ गया तो नोट नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो अगर आप ध्यान समझो तो आपको ये कहा था कि अनलेस के ठीक आगे नोट नहीं आता होता, तो वहां वाला नोट सही है। अब दोबारा सोचो, हिंदी बनाओ, हिंदी तो बनानी ही पड़ेगी। देखो इसकी सही हिंदी बने, अगर तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं हो या पास नहीं हो सकते। मेहनत नहीं करते ये एक फैक्ट बन रहा है। फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, ये एक तरह का फैक्ट बन गया। देखो अगर इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कहां से आ जाएगी ये बताओ। अगर काम ही नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं आने वाला हाथ में। तो एक फैक्ट है, फैक्ट्स हमेशा प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे विल का लगाना गलत है। तो करेक्शन क्या होगा? अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कांट पास, ये करेक्शन हो गया इसका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एरर क्या है। इज अवेटिंग आएगा, बिल्कुल गलत आंसर है ये। अवेटिंग के बाद फोर नहीं आएगा, ये सही आंसर है। देखो यहां पर क्या है, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, कितने लोग हैं ये? कैसे पता लगा? दो बार था, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अलग है और स्टाफ अलग है। ज्यादा लोग हो गए तो यहाँ पे इज तो नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। फ्रेंड्स क्लियर हो गया ये। दूसरी बात, हमने सुपरफ्लूस में पढ़ा था वेट फोर होता है, अवेट फोर कुछ नहीं होता। तो ये डायरेक्ट एरर पेपर के अंदर आया हुआ है, ये आपका एरर बन गया बी पार्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट बताओ, ये सबका ठीक होना चाहिए, नरेशन में से एरर है। आपको हिंट दे दिया, नाउ आई वांट यू आंसर करेक्ट। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यूड बी एब्सेंट, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। तो इसकी हिंदी बता दो। उसने पूछा, आज का मतलब क्या होता है मनीष? पूछना, नहीं ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। सोचो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाला बात चल रही है, और इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करोगे तो क्वेश्चन मार्क खत्म करोगे तो दैट आता है कि इफ वेदर आता है। इफ वेदर डब्ल्यू फैमिली ध्यान में पढ़ाया था, तो यहां पर दैट नहीं आएगा, डब्ल्यू का हाउ लॉन्ग आ गया, ये कट जाएगा, बी पार्ट में। ध्यान है, नरेशन में पढ़ा था नीतीश, ध्यान है। डायरेक्ट स्पीच को जब कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में, तो कोमास को हटा के दैट आता है या इफ वेदर आता है, ये डब्ल्यू फैमिली आता है, ध्यान है। और अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो इफ वेदर या डब्ल्यू फैमिली आएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली आएगा, इसलिए दैट की जरूरत नहीं है। प्रियंका ध्यान है, नरेशन का पार्ट है, आपने किया नहीं है वैसे भी। ये बताओ
हिंदी बनाओ। उसने कल से कुछ नहीं खाया है। अब बता दो इसकी हिंदी क्या है? हिंदी तो बन गई, अब एरर बता दो क्या है? ठीक लग रहा है, नो एरर बन रहा है। बताओ पूनम, क्या एरर बन रहा है या नो एरर है? नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा। अनीता बताओ। अच्छा देखो, मैं बोलता हूँ उसने कल से कुछ नहीं खाया है, तो एक तरह की मेंटल लेंथ बन रही है कल से। एक बार कल से कुछ नहीं खाया है, तो बताओ लेंथ बनी कि नहीं बनी? याद रखना, देखो सिंस यस्टरडे ही होता है हमेशा, पहली बात तो ये। फोर कब लगता है? लेंथ के लगता है। लेंथ तो नहीं रखी है आपको, पॉइंट रखा है, सिंस यस्टरडे आएगा। देखो यहां पर फॉर्म कौन सी है? सेकंड फॉर्म हमेशा एक बिंदी की तरह काम करती है। अगर आपके मन में कभी भी लेंथ बने तो वो सेकंड फॉर्म कभी नहीं होती, वो थर्ड फॉर्म में जाती। तो आएगा ही हैज इटन नथिंग। आ गया समझ? नेक्स्ट बताओ। हिंदी में जब बना रहे हो तो इसकी लेंथ बन रही है। जब लेंथ बनती है तो सेकंड फॉर्म नहीं बनती, थर्ड फॉर्म बनती है। ठीक है? देखो नेक्स्ट बताओ। ये सबका ठीक होना चाहिए। गलत? क्या कर रहे हो? ये तो सही है बिल्कुल। फिर आंसर बताओ क्या है? देख के चीटिंग करके तो बोल रहे हो। आगे बताओ। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। नो एरर होना चाहिए इसका आंसर। सही लग रहा है। या हैज आएगा, दो चेक कर लेंगे। या तो इसका आंसर बनेगा नो एरर, या बनेगा हैज अ लार्ज फैन। चलो ये बता दो, इसका फिर भी चेक कर लेंगे एक बारी। 15 बताओ। मीटिंग, देखो यहाँ पे रीडिंग प्रैक्टिस है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago। सिंपल है। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मिलना। जब जब हिंदी में ना आता है तब तब इंग्लिश में वो आईएनजी बनता हो। जीरंड है ये, पढ़ा था हमने। आगे बताओ, करो। मूव करवाने एरस। कोई बात नहीं। नो एरर लग रहा है 16 के अंदर। क्या कह रहे हो? द जज इन हिम आएगा, इसका बनेगा द जज इन हिम। इसका ये बनेगा द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस मींस। इसकी हिंदी क्या बन रही है? सजा दे दी। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट बताओ। 17 ये वाला है, 17 यहां से है। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटन अवे। ये रोटन होगा। अब बताओ। देखो एक तो इसमें एरर बनता है, देखो 9/10 लिख देते हैं पेपर के अंदर। याद रखना 9/10 नहीं होता, 9/10 ही होता है। यानी कि ये वाला है सही है, ये एरर नहीं है। अब इसकी हिंदी क्या बन रही है? हाँ, पिल्लर का 9/10 हिस्सा खराब हो गया है। पिल्लर कितने हैं? मैथ्स पढ़ रहे हो अभी आप? ओ आप ऐसे पढ़ रहे हो। एक पिल्लर का 9/10 हिस्सा सड़ गया है, तो पिल्लर कितने हैं? एक। तो उसका जो हिस्सा होगा वो भी सिंगुलर का हिस्सा हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? है। अगला बताओ। ये देखना मिस्टेक है यहाँ पे, ये वर्ड गलत है। हाँ कोई बात नहीं। देखो ये चेक करें, इसमें मिस्टेक है। आगे देखते हैं। अभी ना आगे करेक्शन करना है। चलो इसको भी यहाँ पे रोकते हैं। याद रख समझ आगे सर। ठीक है।